ओम शांति। मीनाक्षी बहन प्ले करेंगे गीत। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो। बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो।
ओम शांति। हम सब गॉडलेस स्टूडेंट्स की ओर से हमारे परम पिता परम शिक्षक श्री बाबा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सभी दिव्य आत्माओं को भी हमारा गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज की मुरली पर पढ़ने से पहले कल बाबा मिलन था। कल की भी मुरली सबने सुनी होगी। फिर कल सबने आश्चर्य रेखा के लिए जो ऑटोप्सी देखी, पोस्टमार्टम, उसका क्या अनुभव रहा। और आज एक नया टाइटल, अभी मेल फीमेल का चल रहा था सबका, तो कई दिन हो गए, आई थिंक 1 मास हो गए इसके, अराउंड 1 मंथ तो हो ही गए होंगे। याद है किन्हीं को कब से ये स्टार्ट हुआ है? एग्जैक्टली हमें तो याद नहीं है, नवंबर में ही स्टार्ट हुआ था। अभी आज क्या टाइटल मिलेगा सबको वो बताएंगे क्लास में मुरली के बाद। फिर आज थोड़ा स्पेशल क्लास है क्योंकि आज डबल फॉरेनर क्लास में जो है वो पढ़ेंगे मुरली, और सब मोस्ट वेलकम करेंगे पाकिस्तान से हमारी सोनिया बहन में समर्थ भाई जो है हर्षित मुख ग्रुप से, आई थिंक, राइट मनन भाई? हर्षित मुख से हैं जी भाई जी। ओम शांति कीजिए समर्थ भाई जी। ओम शांति। ओके, हाँ ठीक है, वही सारी है आपकी अच्छी मीठी। अभी जब कहेंगे तो मुरली आपको पढ़नी है, ठीक है? बने रहेंगे। विनोदिता बहन आप स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर सकती हैं। उससे पहले आज जो अमृत वेले में 3 तिलक लगाने के लिए कौन सा बाबा ने कहा? जो अमृत वेला प्रेजेंट थे बच्चे बताइए। गीत भी चला अभी। कौन सी 3 बिंदी 3 तिलक लगाने के लिए बाबा ने कहा? ओम शांति दीजिए। आज बाबा ने अमृत वेले कहा, मैं आत्मा बिंदी, बाप आत्मा बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, तीनों का तिलक लगाने को कहा। बताइए अष्टरतन भाई, बताइए। दीदी मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी। आ गए आप? ओआरसी गए थे या मधुबन? अभी पहुंचे नहीं दीदी, ये आप तो स्टेशन ही है, वहीं से अटेंड कर रही हूँ। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। नीतिकेश भाई बताइए, रोल नंबर 21 28। बाबा ने कहा है कि हमें स्मृति का तिलक लगाना, सफलता का और मास्टर ध्यान का तिलक लगाना। काफी स्लो वॉइस है, ठीक, फिर भी समझ आ गई। चलिए बताइए रौनक भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मैं आत्मा बिंदी, हमेशा ये 3 बिंदु याद रखने हैं। मैं आत्मा बिंदी और बाप जो हमें शिक्षा देने आते इतनी दूर से वो भी बिंदी, और तीसरा है ड्रामा बिंदी। इन तीनों बिंदी को हमेशा जब बुद्धि में रखेंगे तो हम अपनी स्थिति में स्ट्रांग बन सकते हैं। ओम शांति। राइट, और कौन थे अमृत वेले? चलिए ओम जय जगदीश हरे बताएंगे। आज तो आप ही के गीत गाएंगे भक्त भाई, थर्सडे है, गुरुवार को होता है ना भक्ति मार्ग में। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे बताइए भाई। आप दर्शन देने लगे, बहुत अच्छी बात है, हम सब खुशी होती है आपको देख के क्लास में। बताइए क्या बताना?
तीन बिंदी कौन सी लगानी है? तीन तिलक स्मृति का कौन सा लगाना है अपने को? आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। लगाया आपने? लगाया है, लगा कर बैठे हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अभी कौन कौन ऑटोप्सी क्लास में प्रेजेंट है? थोड़ा हैंड रेज कीजिए। कल ही रखी थी ना? ओके। अच्छा, तो नीतिकेश भाई आप बताइए। आप तो भाई रिप्रेजेंटेटिव है सहनशील मुहूर्त के, और मुझे लगता है आपने प्लानिंग की थी नहीं भी आने के लिए, बाबा ले आया आपको। दीदी वो कल वाला एक्सपीरियंस तो बहुत ही अनोखा था। थोड़ा सा यही था कि भाई शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन पता नहीं वो क्या एक जादू सी शक्ति थी, मतलब जैसे बाबा ने खुद हाथ पकड़ के उठाया हो। सोच भी नहीं सकते थे कि ये देख कट हो रही है पाएंगे। वॉइस। अभी ठीक है दीदी? ओम शांति। अभी आई, बीच में कट हो गई आपने जो कुछ भी बोला। मैं बता रहा था कि भाई कल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अनोखा था। मतलब जो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ देखेंगे, और वो भी सुबह 2 बजे। प्लस थोड़ा सा घर की तरफ से भी लग रहा था कि भाई अगर किसी को पता लगा कि क्या देख रहे हैं तो एक डिसर्विस, या फिर ये ना हो कि हमेशा के। लेकिन कल तो बाबा ने कल ऐसा जादू चलाया कि अपने आप से हाथ पकड़ के उठाया बिना अलार्म के। मतलब वो अलार्म जो 3 बजे बजता था, हम सोच रहे थे कि भाई 2 बजे अगर बजाएं तो और कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो कल तो ऐसा उठाया कि हाथ पकड़ा, उठाया, बेटा उठ जाओ। और मतलब जैसे आवाज आती है ना, मेरे मीठे बच्चे, कल वो वैसे आवाज फील हुई। उठाया, दिखाया सब कुछ। और मतलब वो शक्ति वाकई ही एक जो अनुभव कर सकता है, बताई नहीं जा सकती। कि वो सब देखने की शक्ति भी बाबा ने खुद दी। और एक एक चीज जब दिख रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था कि ये देह तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आत्मा ही प्यारी है। और उसी को ही हमें इतना अच्छे से सजाना है बाबा के दिव्य गुणों से, कि हर जन्म में वही आत्मा ही आगे हमारे साथ जाएगी और उसके गुण ही जाएंगे। तो देह तो मतलब एक कंप्लीट एक फ्लैश था, और वो कंप्लीट खून से सना हुआ, तो उसमें तो कुछ भी नहीं रखा। तो एक सबसे बड़ी जो चीज का कल एक्सपीरियंस रहा कि किसी को भी देखेंगे तो अब आत्मा ही दिखेगी। मतलब कभी वो शरीर दिख ही नहीं सकता। जो कल देख लिया उसके आगे तो कभी शरीर दिखेगा ही नहीं किसी का। अब तो सिर्फ वो आत्मा ही दिखेगी और उसके गुण ही दिखेंगे। ओम अरे शांति। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये नीतिकेश भाई हैं, इनको 15 दिन पहले से ही ब्रेन वॉश किया जा रहा था, आइए आइए आइए, बट कह रहे थे कि डर लगेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन बाबा ने बुला के दिखाई दिया भाई। तो अच्छी बात है। चलिए भावना बहन आप बताइए। भार्गव भाई, ऑटोप्सी का एक्सपीरियंस। हाँ, दीदी मैं बताती हूँ आपको। मैं उठी थी और मैं पहले से ही मतलब मन में था मैं देखूंगी देखूंगी। और लेकिन मैंने पता थोड़ा सा ही देखा, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं देख पाई दीदी। फिर मैंने ज्वाइन किया और थोड़ा सा देखा मैंने, और मैं डर गई। और फिर मतलब मैं बाबा को बोलती, बाबा मुझे देखना है, मुझे देखना है। फिर मैं मतलब वही सोचती रही। मतलब वो 2 बजे से 3 जो बजे मैंने मोबाइल मतलब ना उल्टा कर दिया था, और मैं नहीं देख पाई। फिर मैं दिन में मैंने किसी का तो कोई बहन ने मतलब शेयर किया था इसमें कि उसका अनुभव ऐसा है। फिर मैं अपने अंदर से मतलब मेरे कल पूरा दिन भर मतलब जो देखा था ना दीदी, थोड़ा सा देखा था, लेकिन उससे ही मेरे को ना जैसे मैंने वो थोड़ा सा देखा था, मुझे उतने में ही मतलब बहुत अच्छी आत्मिक स्थिति आई कि नहीं ये शरीर कुछ नहीं है, मतलब मैं सच में आत्मा हूँ। और कल पूरा दिन भी मतलब मैंने पूरा नहीं देखा, फिर भी मतलब मेरी अच्छी स्थिति रही कल पूरा दिन। लेकिन मैं बाबा से अभी मैंने पूरा नहीं देख पाई हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके देख रही हूँ दीदी अभी भी। और बाबा को बोल रही हूँ, बाबा मुझे पूरा देखना है, मुझे हिम्मत दो, मुझे पूरा देखना है। पर दीदी ये जो क्लास आपने मतलब दिखाई वो सच में बहुत ही मतलब ये
जो हम आत्मा हूँ बोलते हैं, उससे कुछ नहीं होता दीदी। ये जो देखा है ना, इससे पूरा रियलाइजेशन हो गया कि हाँ, ये बॉडी कुछ नहीं है और मैं आत्मा ही हूँ। अभी मैं कल से मतलब बच्चों को भी देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ, तो वही चीज़ याद आ रही है और फिर नहीं, वो आत्मिक स्मृति एकदम अच्छी बन रही है। और कल अव्यक्त मिलन भी बाबा बाप दादा के साथ बहुत अच्छा हुआ। एकदम ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं तो बॉडी तो हूँ ही नहीं, बार बार वो याद आ रहा था। और पूरा फरिश्ता स्थिति में मैंने पूरी मुरली भी लिखी, बाबा ने जो जो बोला कल पूरा लिखा भी। और अच्छा हुआ दीदी। बस यही है कि मेरे को पूरा देखना है अभी, और पूरा देख के रहूंगी दीदी मैं, वो जितना भी है पूरा उसका वीडियो दीदी। ओम शांति दीदी। देख लेंगे आप, हमें मालूम है। चलिए नेक्स्ट, हाँ स्वमन भाई आप बताइए। इससे ना सबको हिम्मत मिलेगी, जो यहाँ थोड़ा डर डर रहे हैं ना, उनको हिम्मत मिलेगी सुन करके। बताइए। ओम शांति भाई जी। मैंने जब ज्वाइन किया था तो आपने वो जो फोटो दिखाया था, तो वो देखते ही मुझे पहले यही लगा कि ये कैसा डरावना सा फोटो आपने दिखाया है। लेकिन फिर मुझे एकदम से ये क्लिक हुआ कि ये जो फोटो है, अगर हम इसको भी देखते रहे ना रोज, तो वो अंदर जो हमारा देह भान है ना, वो निकलेगा। सच्चाई का फोटो है एक तरह से। तो मैंने धीरे धीरे जैसे रोज देखती थी, तो देख नहीं पा रही थी वो मैं। थोड़ा थोड़ा देख के 1-2 मिनट और फिर रख देती थी। मतलब अंदर देख नहीं पा रही थी, इतना ब्लड। और मैंने तो वो सर का देखा था, वो इतनी बुरी तरह से उसको काट रहे थे और इतना। तो वो कई दिन में देखा मैंने भाई जी, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन जैसे ही कल सुबह देखा तो मुझे कोई डर नहीं लगा, कुछ भी मुझे वो चीज लगी नहीं रही थी। मतलब एकदम मेडिटेशन के उसमें आत्मिक स्थिति में बैठी थी और अपने ऊपर ही मेरा ध्यान था कि मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में हूँ। और अपने ही शरीर को मैं अंदर से देख रही थी कि ये शरीर, वो देखते हुए और अपने शरीर को देख रही थी कि मेरा शरीर कैसा है, पूरा हार्ड मास का। और फिर दिन में भी मैंने ऐसे ही देखा अपने ही शरीर को, जैसे बाहर बिल्कुल फरिश्ता स्थिति में आकर के, कि ये मैं हूँ लाइट का शरीर, और ये जो शरीर है ये हार्ड मास का है। और इस तरह से जो वो देखा, वो पूरा अपना शरीर देखा कि मेरा शरीर ऐसा है। और जो बाहर से है वो सारा जैसे कट लगा के ऐसे देखा कि देखो कैसे मैं हूँ ये। और सबको ही कल मैंने ऐसे ही देखा, भ्रकुटी के बीच में आत्मा, और ये सब ऐसे हैं हार्ड मास के पुतले सब। बाहर से जो पैकेजिंग हो रही है, अंदर से बहुत सुंदर एक श्रेष्ठ आत्मा है सबके अंदर। तो कल पूरा दिन यही अभ्यास किया मैंने भाई जी। अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट दीपक भाई, दीपिका बहन आप बताइए। चलिए। ओम शांति। वैसे तो 2 बजे बाबा ने अमृत वेले कराया, उसके बाद ये वीडियो देखा तो ऐसे लगा कि वैसे इन सब चीज़ों में रुचि रखता हूँ मैं, क्योंकि बायोलॉजी का स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड और डॉक्टर बनना चाहता था। तो लेकिन ड्रामा ने इंजीनियर बना दिया। तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत रहता है। तो बाबा ने ऐसे अनुभव कराया कि जैसे कि मेरा शरीर जब मैं चला जाऊंगा तो ऐसे ही काटेंगे, तो ऑर्गन डोनेशन करने का हिम्मत आ गया। तो बाबा ने बोला कि आपका शरीर भी ऐसे ही काटेंगे जब आप जाओगे। तो ऐसे अनुभव किया कि आत्मा उस शरीर को देख रहा है जैसे मेरा ही शरीर है। तो मेरे शरीर से ये लोग स्टडी कर रहे हैं और ऑर्गन डोनेशन सब कर रहे हैं। तो बाबा ने ये संकल्प दिया कि आप शरीर छोड़ोगे तो अपना कान ये सब डोनेट कर दो, तो आपके शरीर से ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। तो ऐसे अनुभव कराया। और वैसे भी बाबा ने बहुत अनुभव भी दिखाए थे, जैसे शमशान घाट में प्रैक्टिकली विदेश में बाबा ने खुद 2 बजे 3 बजे जब जा रहा था बॉस्टन, तो उस रास्ते में शमशान घाट आता था। तो वहां पे भी बाबा ने अनुभव कराया। और मधुबन में भी लाइव कोई इवल स्पिरिट देखा था बाबा मिलन के समय। तो ये सब बाबा अनुभव कराते रहते हैं। तो इससे डर चला जाता है, कुछ नहीं है, वो भी आत्माएं हैं। और जब शरीर आत्मा से अलग होता है तो बेजान हो जाता है। तो इससे कुछ डर नहीं लगता, क्योंकि बाबा साथ है। थैंक यू। ओम शांति। वेरी गुड। अभी अगर डरेंगे ना तो सीख नहीं पाएंगे। अगर अभी अपने डर को एक तरफ रख करके
सीखेंगे तो आगे के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। समझा ना? आने वाली परिस्थितियां बहुत भयानक है, तो उसके लिए अपने आप को इन सब बातों से परिचित करवाना है ना? हर रोज कैसे, जैसे बहन ने बताया, दीपिका बहन ने, कितना अच्छा एविल स्पिरिट्स आती हैं, एविल सोल्स एविल नहीं होती हैं, वो आत्माएं ही है बेचारी। अभी उनको एक तो ज्ञान नहीं होता है, या फिर ज्ञान में भी होते हैं तो उतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं रहता है, तो वो ढूंढ रहे हैं ना, अपने गुणों को ही ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, शक्ति ढूंढ रहे हैं। तो उनसे हमें डरना क्यों है ना? एविल सोल्स का नाम सुन के ही कई डर जाते हैं, नहीं डरना है बिल्कुल भी। आने वाले समय के लिए बाबा ने क्या क्या है कि एक एक शरीर के अंदर 10-10 आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी, तो क्या करोगे? तो क्या हम उस स्थिति परिस्थिति के लिए अपनी स्थिति में हैं, बैठे हैं? अभी से ही तैयारी करनी है ना। अब कितना समय ही रह गया है। अगर हम एक डेड बॉडी को देख करके डर रहे हैं तो कितनी ताकत है हमें, क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी है हम। आज बाबा ने दिया है टाइटल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का, मुरली में अब पढ़ेंगे जब हम सब, तो देखने को मिलेगा। तो अभी ही जब डर डर के हम नहीं देख पा रहे हैं, अपने आप को हिम्मतवान बनाना है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, हम सब सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, संतान है, तो इसमें डरने वाली बात है ही नहीं कोई, है ना। और शरीर को जब कटता हुआ हम नहीं देख पा रहे हैं, तो अंत समय में जो ऐसे कटे फटे शरीर ऐसे रास्ते पर, नदी ऐसे बाढ़ में सब बह रहे होंगे घर के सामने से, समझिए जहां आप खड़े हैं वहां सामने से हजारों लाशें बह रही हैं, किसी का ऐसे हाथ कटा है, किसी का सिर कटा है, आप कैसे देख पाएंगे वो वाली स्थितियां। तो उस समय के लिए खुद को तैयार करना है अभी ही, है ना। अभी से अगर पहले से ही हम परिचित रहेंगे उन सब बातों से, तो हमें डर नहीं लगेगा उन सब बातों से। ठीक है, आने वाली परिस्थितियों से फिर हम निर्भय, अपना स्थिति निर्भय वाली स्थिति बना करके उसको फेस कर पाएंगे। फेस करना ही सिर्फ नहीं होगा, हम सबको तो उन्हें शक्ति भी देनी होगी ना, आत्माओं को, तो शक्तिशाली स्थिति अपनी बना पाएंगे इस रीति से। बताइए एसके समर्थ भाई, सोनिया बहन बताइए। मोस्ट वेलकम, आप पहली बार बोलेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी देखी थी वो क्लास? नहीं सिस्टर, हम नहीं देख पाए क्योंकि हमारा नेट का इशू हो रहा है, लेकिन आज पता नहीं बाबा ने कैसे मैजिक कर दिया क्योंकि हमारा नेट चल रहा है। तो सो सॉरी बाबा एंड दीदी। शायद नेटवर्क का इशू है उधर, कट हो रही है आपकी वॉइस। चलिए आप पढ़िएगा, बाबा है ना, वो संभाल लेगा, देख लेगा सब कुछ। अभी तो वॉइस नहीं आ रही है आपकी। बताइए गीतेश भाई। ओम शांति भाई जी। भाई जी जैसे कल जैसे स्टार्टिंग में हुआ और वो डॉक्टर्स वगैरह जब ग्लव्स वगैरह पहनने लगे और बॉडी आई, तो हमें तो उस टाइम पर हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एक तो रात का समय सब सुनसान, और फिर उसके बाद थोड़ा हम बैक हो गए, थोड़ा सा अलग, मतलब उल्टा कर दिया थोड़ा सा। फिर उसके बाद थोड़ा देखा तो काटने से शुरू हुआ, तो थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन उसके बाद जब देखा तो देखते ही चले गए। पूरा देखने के बाद फिर हमने कहा हम नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं देखे, देखते हैं क्या है इसमें। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन धीरे 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 वो डर जैसे धीरे धीरे निकलता जा रहा था। उसके बाद जब खत्म हो गया, उसके बाद जैसे सुबह हम मुरली वगैरह पढ़ रहे हैं या खुद सबसे पहले तो खुद को देखा, तब लगा ये शरीर कुछ भी नहीं है। अगर संसार में कोई सुंदरता है तो स्वयं की है, स्वयं की आत्मा की है, बाप की है और ड्रामा की सुंदरता है। बाकी सब मतलब जो देखा जाता है दुनिया देह को देखती है, वो सब विनाशी है, उसके पीछे क्या रहस्य ये पता नहीं चलता। तो उन डॉक्टरों के लिए भी बड़ा वो लग रहा था कि हम तो इतना डर से देख रहे हैं और वो डॉक्टर कितने आराम से उसे मजे ले लेकर मतलब उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो फिर थोड़ा डर निकल गया। फिर शाम को रात को जब हम चार्ट लिख रहे थे तो हमने किसी घर में किसी को बताया नहीं, क्योंकि फिर वही होता है कि ये बिल्कुल ही किस दिशा में जा रहे हैं। तो बेटी को बताया, तो बेटी एकदम हैरान हो गई और बोली मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया है, रात को 2 बजे आप ये देख रहे थे और वो आप देख रहे थे। तो हमें थोड़ा अपने आप से ये हुआ कि हमने कैसे देख लिया, तो अपने पर भी बहुत ऐसे गर्व सा महसूस हुआ। और विजय का हमारा जो प्रतिज्ञा है, तो 2 जगह हमने विजय पाई, इसमें भी हमने विजय पाई। ओम शांति भाई। अरे वाह, विजयी आत्मा है ना, हमेशा विजय पाएंगे। चलिए
नेक्स्ट बताइए नंदी भाई जी, आपने भी देखा था? जी बिल्कुल। जी भाई जी, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत गहरा रहा भाई जी। पूरा ब्लड का शरीर बना हुआ है, पूरा लग रहा था कि हाँ हम कचरा ही खाते हैं, जो इतनी सारे गंदगी दिख रही थी। हाँ, घिना भी बहुत लग रहा था भाई जी। और एक्सपीरियंस रहा कि हाँ आत्मा ही हूँ। ये तो शरीर से मिट्टी का है, जैसे जानवर का अंग सब काट के खाते हैं, उसी तरह लग रहा था कि ये तो मांस सारा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ। तो एक पावरफुल मतलब ये महसूस हो भाई जी कि नहीं, हम कितनी गंदगी चीज सब खाते थे, क्या क्या भर रहे थे, पूरा चर्बी वगैरह दिख रहा था, बहुत घिना आ रहा था भाई जी, पर सामना करने की शक्ति नहीं। शुक्रिया। चलिए बहुत अच्छा। डर तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, थोड़ा अच्छा, डर लगा very भाई जी, good. कैसे मेरे भी शरीर को होगा, लेकिन हम तो आत्मा है, पवित्र सोल। आत्मिक स्थिति बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। बताइए रेणुका बहन। जी ओम शांति। मैंने ये जो ऑटोप्सी वाला वीडियो था, मैंने सुबह 2 बजे तो नहीं देखा, मैं उस टाइम नहीं उठी थी क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी देखने की। लेकिन जैसे क्लास का टाइम था 5 बजे, तो मैंने उसी टाइम उसको देखा। और जब देखा तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि वो ओबेसिटी के ऊपर था और वो शरीर था बेसिकली। और जब मैं उसको अपने आप से कंपेयर कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं तो उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं हूँ। मतलब मुझे लग रहा ही नहीं था कि मैं शरीर हूँ। उस हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और एक आत्मा ही हूँ। बस उसको रियलाइज़ेशन में लाना बाकी है कि एक प्रॉपर जो रियलाइज़ेशन आत्मा को होना चाहिए, वो होना बाकी है। अदरवाइज़ मुझे लगता है मेरा शरीर तो है ही नहीं उसके मुकाबले, कहीं भी नहीं है। मैं बहुत दुबली-पतली हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है कि अच्छा है कि मैं पतली हूँ। मतलब एक शरीर भान जो होना चाहिए, वो है ही नहीं फिर उस हिसाब से। बिल्कुल भी नहीं है और देख के अच्छा ही लग रहा था, लेकिन एक खुशी इस बात से भी हो रही थी कि मैं उस मुकाबले में अपने आप को बहुत अच्छा समझ रही थी कि अगर मेरा पोस्टमार्टम हुआ तो शायद उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं मेरे अंदर। अगर हो सकता है आत्मा दिख जाए तो दिख जाए, वरना शरीर में तो कुछ दिखेगा नहीं। ओम शांति। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। हाँ ममता बहन बताइए। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। कल तो जो है सो मेरे 1:20 पे ही आँख खुल गई। मैंने पता नहीं जो है सो आज क्या दिखाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, जब तक आत्मा है शरीर के अंदर में तभी तक है। बाकी जो है सो आत्मा निकलने के बाद तो शरीर जो है सो हड्डी मांस का पुतला ही है। ओम शांति। राइट। तो अभी कौन ठहर जाए मानव, किधर जा रहे हो? वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। मानव भाई थोड़ा माइक ऑन कीजिए अपना। मनवी बहन, आपको मनवी में मिला है ना? आ गई समझ बात? हमने देखा आपका प्रश्न ग्रुप में। हाँ जी, वो आपने हम भूल गए थे, आपने डिस्कस तो कर ही लेना क्लास में। चलो फिर भी हमने लिख कर भेज दिया। अच्छा, आपने ज्वाइन किया था क्लास? हाँ, नहीं ऑटोप्सी का? एक्चुअली सुबह नहीं तो उठ पाए थे, बाद में देखा। 2 बजे नहीं देखा, बाद में जब आपने वो भेजा। तो मतलब कहने का भाव है कि आता है, थोड़ा-थोड़ा देखा, पूरा नहीं, थोड़ा आगे कर लेते थे। हाँ, तो मतलब पूरा लास्ट तक देखा आगे कर के। तो अच्छी बात है। एक्सपीरियंस ये रहा आत्मिक कि जब स्थिति बनी? हम पार्क में बैठे थे, तो वहाँ बैठकर हम ड्यूटी पर थे। कलेक्शन का काम करते हैं, चेक कलेक्शन करते हैं। तो पार्क में थे, तो वहाँ बैठकर देखा, तो जब खत्म हुई वीडियो, एक भाई आया मेरे साथ, वहाँ से हमें जानता था। तो उसको भी बताया ऐसा, अभी मैंने ये देखा। मतलब उसको भी बताया, वो भी कहता है हाँ, ये उसको भी फिर आत्मा परमात्मा के बारे में बताया सारा। तो यही रहा हमारा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए संध्या बहन। ओम शांति दीदी। दीदी मेरा एक प्रश्न है, लाइक कल जो मैं देखी थी, मैं पहली बार ये देखी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आपका जो ये आइडिया है बहुत एक्सीलेंट है और आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है।
मतलब मैं फील कर पा रही हूँ 2 बजे उठकर मुझे नींद नहीं आना, वो सब देखकर फिर भी मैं कल सच्ची में कल मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ये सारी चीज़ों से तो डर नहीं लगा, लेकिन एकदम घिन सा आ गया कि ये क्या है इतना गंदा सा ये पूरा। मुझे जैसे मैं दूसरों को देख रही हूँ, आई कैन सी देम कि हाँ, इनके शरीर में वो पार्ट्स है, ये शरीर उनका अंदर ऐसे दिखता है। वो जैसे मैं अपनी बेटी को भी या मेरे हस्बैंड को। लेकिन जब मैं अपने पास सोचने को मतलब मैं जब अपना सोच रही हूँ ना, तो मुझे डर सा लग रहा है कि मैं अपने आप को हेट करूँगी क्या? मैं सोचूँ ऐसे, ना सोचूँ? इस तरह के अजीब से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। मैं अपना अच्छा। फेस नहीं देख पाऊँगी क्या? मतलब मुझे इच्छा नहीं होगी, मैं अपनी हेट करूँगी इस शरीर से। मुझे देखिए समझ में नहीं आ स्टार्टिंग रहा है में कि तो मैं क्या ऐसे ही सोचूँ होगा। अपने लिए। हाँ, अच्छा। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, शायद कुछ और का भी आत्माओं का हो सकता है। स्टार्टिंग में तो ये ठीक है, अपने शरीर से आपको थोड़ी-सी वैराग्य लाने के लिए नफ़रत करना पड़ेगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। आप देखेंगे कि 1 मास, 2 मास के बाद आपको फिर से अपने शरीर से उतना ही प्यार हो जाएगा जितना पहले था। ये हो सकता है कि क्षणिक वैराग्य सबका आया हो, है ना? देख कर के, तो इसको कंटिन्यू रहने दें। अभी नफ़रत हो रही ना शरीर से, बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़े दिन के लिए अपने शरीर से वैराग्य लाने के लिए, आत्मिक स्थिति बनाने के लिए आप कंटिन्यू रखें। अपने आप को भी देखें वैसे ही, अपने शरीर से भी घृणा अगर हो रही है कुछ दिनों के लिए तो करें। वो अनुभव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जाकर के 1 मास, 2 मास जैसा बताया ना, कुछ दिनों बाद शरीर में फिर से उतनी ही आकर्षण पैदा होने लगेगी। फिर उसको भगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये निरंतर वाली अवस्था है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं परमानेंटली नफ़रत करने लगूँगी अपने शरीर से, तो ऐसा नहीं है, है ना? 63 जन्म से चिपटी हुई है ना देह से आत्मा, तो वो जल्दी नहीं छोड़ेगी पीछा। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि वैराग्य आ रहा है शरीर से कि मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, कितना गंदा है। कुछ समय के लिए अच्छी बात है, मीन्स ये कुछ समय तक ही रहेगा। ठीक है दीदी, मैं इसी तरह सोचूँगी फिर अपने क्षणिक लिए वैराग्य भी। सबको आया है, ये हमको मालूम है। कोई भी दिखता है तो क्षणिक वैराग्य रहता है, उसको कंटिन्यू रहने दें, ठीक है? दीदी एक स्मॉल सजेशन है, मुझे पता है आप लोग ऑलरेडी डिसाइडेड हो, लेकिन बस मैं बोल रही हूँ आपकी मर्ज़ी, आप लाना चाहो तो लाओ, नहीं तो नहीं। मुझे आप लोग ना जब 4 बजे चले जाते हो ना, तो मैं मिस करती हूँ कि ये लोग हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बाबा से ईज़ी से कनेक्ट हो पा रही हूँ। मेरा डाइवर्ट हो जाता है जब आप लोग चले जाते हो 4 टू 5। अच्छा, तो संगठन की मुझे कि शक्ति आप लोग के रहती है। साथ में ग्रुप में योग करूँ तो अच्छा रहेगा। अच्छा, संगठन की शक्ति में वाइब्रेशन हाई होने से वो इज़िली लग जाती है योग। तो ये इसलिए करते हैं ना कि आदत ना लग जाए संगठन की। हमेशा हमें तो संगठन नहीं मिलेगा ना, हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि मैं और बाबा एक साथ मिले। संगठन तो मिलना इसलिए 1 आवर तो पहले तो हाफ आवर किया, अब 1 आवर हो चुका है भई 3 से 4 सबके लिए कि सब आ जाएँ, सभी ग्रुप में एक साथ हाई वाइब्रेशन करके फिर बाबा से मिले। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कइयों को हर एक को ही लगता होगा और आई थिंक कि ये कंटिन्यू ही रखें इसको 3 से पूरा जब तक क्लास चलती रहे तो साथ में मिल के योग करें। लेकिन ऐसे ये आदत ये बहुत ही गंदी वाली लत एडिक्शन है कि संगठन में बैठ करके बस बाबा से मिलना। तो इससे क्या होगा कि हम पर्सनली बाबा से मिलना भूल जाएँगे। उसकी आदत हमें बनानी है कि मैं खुद बाबा से अकेले में कैसे मिलूँगी, उसके लिए भी तो टाइम देना है ना। तो संगठन में तो 1 घंटे कर लिया, लेकिन बाबा से कब मिलेंगे? वहाँ तो सभी साथ में मिल रहे हैं, बाबा सबको साथ में क्या-क्या कर रहे हैं, साथ में हम सभी ग्रुप में मिल रहे हैं, वाइब्रेशन हाई है, उसकी प्रभाव से आपका योग बहुत अच्छा हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही डिस्कनेक्ट हुए, संगठन हटा, तो फिर बाबा भी दूर हट गया है, तो ये तो खराब आदत हो जाएगी ना, इसलिए ऐसा किया है कि 4 से जो 4:45 मिनट तो हम अकेले बाबा से मिले। हमारा तो मन ही नहीं होता सुबह-सुबह क्लासेस जॉइन करने का, बट सेवा बाबा ने दी है तो उसको करने के लिए आना ही पड़ता है। अदरवाइज़ लगता है कि आगे देखेंगे तो कोई आत्मा को फिर सौंप करके बाबा के अलावा किसी से मिलने का मन ही नहीं करता सुबह। जो कई होंगे ऐसे जिनको नहीं जॉइन करते, जैसे दीपक भाई भी हैं,
वो ज्वाइन नहीं करते, बाबा से अकेले ही मिलते हैं सिर्फ। तो अकेले मिलना ज्यादा अच्छा होता है बाबा से। ठीक है, अभी संगठन में एक और मिल रहे हैं, अगर हो सकेगा देखेंगे, नहीं का हुआ अदरवाइज की आदत डालनी। ठीक है, अकेले मिलने के लिए आदत डालनी है बाबा से। चलिए अभी मुरली की ओर बढ़ते हैं, अदरवाइज डिस्कशन ही होते रह जाएगा। हमारी प्यारी डबल फॉरेनर सोनिया बहन आज पढ़ेंगे। पाकिस्तान से सोनिया बहन है, कुमारी है, ज्ञान में अराउंड 3 या 4 साल से हैं। आज वो मुरली पढ़ेंगे, है ना। सभी तो जानते नहीं होंगे, पहली बार ही क्लास में माइक ऑन करेंगे वो। चलिए, हम सबकी शुभकामनाएं हैं और शुभकामनाएं भी है कि आपका इंटरनेट आज बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, बाबा साथ है। चलिए, मुरली स्क्रीन पर शेयर हो रही है, पढ़ेंगे आप मुरली। सोनिया बहन मोस्ट वेलकम, स्टार्ट। ओम शांति। हाँ, वॉइस आ रही है हमारी सोनिया बहन आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आपकी भी आ रही है, स्टार्ट कीजिएगा। तो आज की मूली है 16/6/72। हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार है। सदा हर्षित लगता है इंटरनेट की इशू हो रही है सोनिया बहन, क्लियर तो वॉइस प्रॉपर नहीं आ पा रही है आपकी। ठीक है सोनिया बहन, रहने दीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने कोशिश की एटलीस्ट। चलिए मुरली को पढ़ते हैं। शामिस्टा बहन पढ़ेंगे आज मुरली। चलिए, आज अचानक का पार्ट देखते हैं, कौन प्ले करते हैं। दीदी मेरा हिंदी इज नॉट दैट गुड ना दीदी। दैट इज ओके, आप पढ़िए, सबको बहुत अच्छा लगेगा सुन करके आपकी मैं वॉइस में। एक्सप्लेन भी तो नहीं कर पाऊंगी। नो फिर प्रॉब्लम, एक्सप्लेन हम कर आप देंगे, कर आप देंगे पढ़िए। ना, ठीक है। हाँ, बाबा ने हाँ कहा था ना। चलिए, वेस्ट बंगाल से कोई बोले तो बहुत अच्छा लगता है हमें उनकी बात सुनने में। चलिए, सबको आज थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पढ़िए, अब पढ़िए। 16/6/72 का मुरली है। हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है? सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है जिसमें विशेष हर्षित मुख को ही दिखाया है? विष्णु का लौटा हुआ चित्र दिखाते हैं। विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं। ज्ञान को सिमरन कर हर्षित हो रहा है। विशेष हर्षित होने का चित्र ही यादगार रूप में दिखाया हुआ है। विष्णु अर्थात युगल रूप। विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो या सिर्फ बाप बनते हैं? नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान को सिमरन करते हैं वह ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरन करना। जो जितना ज्ञान को सिमरन करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। और थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे।
ऊपर हो गया है तो दीदी थोड़ा सा नीचे मिस्टर कर। वैन आप, हाँ व्हाट्सएप में आप ओपन कर लीजिए, ग्रुप में है ना, वहाँ दीदी पर मेरे आप, पास बुक है। ओके तो आप बुक से ही पढ़िए, हाँ स्क्रीन से ना देखें तो ठीक रहेगा। ज्ञान का सिमरन, थोड़ा सा आगे से ही पढ़ रही हूँ, रिपीटेशन होगा। जो जितना ज्ञान को सिमरन करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सिमरन ना चलने का कारण क्या है? व्यर्थ सिमरन में चले जाते हो। व्यर्थ सिमरन होता है तो ज्ञान का सिमरन नहीं होता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरन में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे। व्यर्थ सिमरन होगा ही नहीं। ज्ञान सिमरन करने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बहुत मिला हुआ है। रुकेंगे जस्ट 1 जी मिनट यहाँ दीदी पर। जी। अभी सबसे पूछते हैं खजाना, कल जो अव्यक्त मुरली चली उसमें खजाना कौन सा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है सबसे, कौन सा खजाना मिला? मैचिंग है दोनों मुरलियां, ध्यान ज्ञान से सुनिए। वेरी गुड, बताइए रोल नंबर 9। ओम शांति भाई जी। ज्ञान का खजाना है। पॉइंट तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन थोड़ा देखना है, लेकिन बाबा ने ज्ञान के लिए कहा। ओम शांति भाई। पुष्कर भाई आप बताइए। खजाने बताइए। दीदी खुशी का खजाना। वेरी गुड, चलिए रोल नंबर 2। खजाने बता सकते हैं? चलिए जो माइक ओपन नहीं कर सकते वो लिख देंगे। बीके रवि भाई आप बताइए। का ज्ञान का खजाना। मुरली में आया था नंदी भाई का नाम, पढ़ा आपने साकार मुरली में? जी भाई। हाँ, ओम शांति दीदी। ज्ञान का बताइए। खजाना, जो बाबा ने जहाँ हाईलाइट किया था, ज्ञान का खजाना। वेरी गुड, करेक्ट। बताइए रोल नंबर 37 है क्लास में, 37 रोल नंबर। फोर्टी 57 67 27 7 वाले कोई है नहीं। 17 दीदी ओम शांति। ज्ञान का खजाना बाबा ने दिया कल। रोल नंबर 17। अच्छा 7, हाँ वेरी गुड, सही बताया आपने। 7 7 पे चलेंगे भाई। 7 कौन है? नहीं है, 7 भी नहीं है क्लास में, सिर्फ 8 7। दीपक भाई। अच्छा हैंड रेज कर रखा है उन्होंने, बोल नहीं रहे हैं, रोल नंबर याद नहीं है। ओम शांति। मुझे तो रोल नंबर पता नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल के मुरली में बाबा ने चार चीजें बताई खजाने के बारे में। तो जो मुझे टच हुआ मैं बता रहा हूँ कि ज्ञान का खजाना मतलब समझ। बाबा ने हमें समझ दी है, सब कुछ बता दिया कि ड्रामा कैसा है, और बाकी समझ भी दिया है, आत्मा परमात्मा सब समझ दिया है, तो वो खजाना है। दूसरा योग का खजाना। योग के खजाने में बाबा ने कहा कि अगर बाबा के साथ हमेशा योग रहेगा, याद रहेगी, तो निर्बंधन हो जाएंगे, जो बंधन है वो टूटते जाएंगे। वैसे प्रैक्टिकल में भी ऐसे हो रहा है, जब हम बाबा के साथ रहते हैं तो बाकी जो बंधन आते हैं
जैसे वर्क का बंधन वो भी कट जाता है, कैसे ना कैसे बाबा कराते हैं। तो वो प्रैक्टिकल में भी वो भी एक खजाना है, योग का खजाना। तीसरा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें काम करना है, वो है धारणा का खजाना। तो धारणा के खजाने के लिए बाबा ने कहा कि एकता चाहिए, सब में एकता चाहिए और सबको मिलाना है। संस्कार दूसरे दूसरे हो, लेकिन सब ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण सब एक एक बाबा के बच्चे हैं, तो सबको मिलाना है। तो उसके लिए धारणा बहुत जरूरी है, उसके लिए एकता चाहिए। एकता लाने के लिए दृढ़ता चाहिए। तो ये एक धारणा का खजाना। और चौथा है सेवा का खजाना। तो सेवा के खजाने में बाबा ने बोला कि रहमदिल बनना है। जो कोई भी आत्मा है, सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन माया के जाल में फंसे हुए, तो उनको देख के रहमदिल आना चाहिए। तो ये 4 खजाने बाबा ने दिए जो हमें प्रयोग करने हैं। तो ये टचिंग बाबा ने मुझे दिए थे, तो ये शेयर करना था। ओम शांति। काफी डिटेल में चले गए आप। चलिए, अच्छी बात है, सबको मालूम भी पड़ा। और सिर्फ ये बातें बोलने के लिए नहीं है ना कि खजाना मिला हुआ है, जैसे सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो सिर्फ तक ही रहेगा। इसी तरह ये जो खजाने बाबा देता है ना, सच में अगर ये हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं खजाने, तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट हम सब करेंगे आगे क्लासेस में। तब तक ये सिर्फ शब्द ही है ना, कि मुरली खजाना है, हमारे संकल्प खजाना है। तो चलिए प्रैक्टिकल करेंगे हम सब इस पर भी, एक एक बातों पर आगे, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा। आगे पढ़िए शमिष्ठा बहन, कंटिन्यू रखिए। सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे, किसी का भी रोल नंबर बोल करके उनसे पूछा जा सकता है। चलिए कंटिन्यू कीजिएगा। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके। जैसे आजकल कोई बहुत धनवान होते हैं तो कहते हैं इनके पास तो अनगिनत धन है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो मिला है वह गिनती कर सकते हो? इतना अनगिनत होते हुए फिर छोड़ क्यों देते हो? कोई कमी के कारण ही उस चीज का ना होना संभव होता है, लेकिन कमी ना होते भी चीज ना हो, यह तो नहीं होना चाहिए ना। ज्ञान के खजाने से वह बातें ज्यादा अच्छी लगती है क्या? जैसे समझते हो कि यह बहुत समय की आदत पड़ी हुई है, इसलिए ना चाहते भी आ जाता है। तो अब ज्ञान का सिमरन करते हुए कितना समय हुआ है? संगम का 1 वर्ष भी कितने के बराबर है? संगम का 1 वर्ष भी बहुत बड़ा है। इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे वह बहुत समय के संस्कार होने के कारण ना चाहते भी स्मृति में आ जाते हैं, तो यह भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती? जो नई बात व ताज़ी बात होती है वह तो और ही ज़्यादा स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि प्रेज़ेंट है ना, वह तो फिर भी पास्ट है। तो यह प्रेज़ेंट की बात है, फिर पास्ट क्यों याद आता? जब पास्ट याद आता है तो पास्ट के साथ-साथ यह भी याद आता है कि इससे प्राप्ति क्या होगी? रुकिए जस्ट, हाँ अभी यहाँ पे सबसे प्रश्न होगा। रोल नंबर 1 है क्लास में? प्रश्न दीदी ये है। आज नहीं। अच्छा 11 1 वाले काउंट में चलेंगे। 11 21 31 11 है ना इंदु बहन, आप 11 हो जिन्होंने हिंदी में 11
जितने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप सभी को रोल नंबर इन्फॉर्म कर दीजिए। रिंकी बहन का रोल नंबर जिनके भी ग्रुप में दीदी आता है, 42 है। लिख दीजिए आप चैट जी बॉक्स में बता। ओम और शांति। ममता बहन आप 21 रोल नंबर है, आप आंसर दे दीजिए। अच्छा, शायद बहनों को मालूम नहीं, याद नहीं है, उन्हें आप बता दीजिएगा ग्रुप में भी जो बनाया है ना अपना, तो सभी को एक बार रिमाइंड हो जाए, रोल नंबर बोलने में फिर इजी रहेगा। ठीक है, 21 जिनका है, ममता बहन आपका है। मनमना बाबा में ही लीन हो गए हैं कि रोल नंबर याद नहीं था। नहीं, ओम शांति है। प्रश्न ये पास्ट क्यों याद आता है, व्यर्थ क्यों याद आता है ना, प्रेजेंट को हम क्यों भूल जाते हैं, यही प्रश्न है। सीधा साधा आप अपने अनुभव से बता सकते हैं कि हम प्रेजेंट क्यों भूल जाते हैं। हाँ, प्रेजेंट इसलिए भूल जाते हैं, जो खुशी व्यर्थ की बात तो ज्यादा ही याद रहती है, और जो मिलता है, जो प्राप्ति होती है, उसको भूल जाते हैं। तो अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए 31 बताइए, है ना, प्रेमा लिखना है ना, 31। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। प्रेजेंट ओम शांति में ही चलेगा क्या क्लास, बताइए। नहीं, प्रेजेंट का आनंद लेते, अगर पास्ट में चले जाते हैं तो फिर वापस अपने आप को ले आते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा। प्रेजेंट में जो हमें इतना कुछ मिल रहा है। प्रश्न शायद हमने क्लियरली बोला नहीं, आप सबको इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। प्रश्न ये है कि हम प्रेजेंट को भूल क्यों जाते हैं, मीन्स पास्ट में हमारी बुद्धि क्यों जाती है, प्रश्न ये है। अच्छा अच्छा। पास्ट में बुद्धि क्यों जाती है, व्यर्थ में बुद्धि क्यों जाती है, बाबा ने तो कहा हुआ है। चलिए 41, हाँ 41 ट्राई कीजिए, 41 रोल नंबर। ऋचा बहन आपका नंबर है 41। ओम शांति भाई जी। व्यर्थ में इसलिए बुद्धि जाती है क्योंकि हमारा स्वभाव संस्कार 63 जन्मों से जो करते आए हैं, इसके कारण भी थोड़ा व्यर्थ में जाता है। व्यर्थ में जाने से बाप को भूल जाते हैं, अब भूल जाने के कारण ही पास्ट का याद आता है। जब बाप याद रहता है तो सिर्फ स्वर्ग, सत्युग और बाप का खजाना याद आता है। अच्छा, शांति। ये नंदी भाई आपने हैंड रेज क्यों किया है भाई, बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप। भाई जो आंसर जो आप पूछे ना वेस्ट के बारे में, बाकी आप चाहेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं, आप बताइए आपका रोल नंबर क्या है। 29 अच्छा, भाई जी। तो आप क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हैंड रेज किया है आपने, या फिर कुछ कहना है आपको। आंसर देना था भाई जी। अच्छा, आंसर तो रोल नंबर वाइज चल रहा है ना, उसके लिए तब हैंड रेज करेंगे, ठीक है। चलिए 61। ओम शांति भाई जी। पास्ट एक्चुअली क्या है कि प्रेजेंट में होते हुए भी रिलेट करते हैं पिछली बातों के साथ। तो जैसे ही कोई भी बात आती है तो पिछली जो हमने पहले अनुभव कर रखा होता है उसके साथ रिलेट कर दिया जाता है, तो पिछला पास्ट याद आ जाता है। जबकि बाबा की श्रीमाता जो बीती उसे बिंदी लगा दो और प्रेजेंट में रहो और फिर बाबा की स्मृति में रहो। ओम शांति। गुड। 71 है दर्शनीय मुहूर्त से। चलिए, दर्शनीय मुहूर्त के रिप्रेजेंटेटिव ही गायब है। 71 है, ऐसे अगर तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रोल नंबर 2।
अच्छा, अमृत वेले पे भी बाबा ने बताया है नहीं इस नहीं बात। नहीं बोलती हूँ भाई जी, ओम शांति जी। हम्म, व्यर्थ संकल्प मैं अपना एनालाइज करती हूँ, अभी करते करते ही देखा कि काफी ज्यादा एनालिसिस की आदत पड़ी हुई। एक तो जैसे कोई इवेंट होता है लाइफ में, प्रेजेंट में भी होता है, तो एक ऐसे जैसे संस्कार बने थे कि अच्छे तो अच्छा तो फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आजकल भी फॉल्ट फाइंडिंग होती है ना, डीबगिंग होती है। तो जॉब में भी यही था, पहले जब जॉब करते थे कि हाँ डीबग करना है, और कोई भी हार्डवेयर प्रोडक्ट भी है तो उसको एनालाइज करना, फिर फॉल्ट आवाज फाइंडिंग, नहीं आ रही है। एनालिसिस। ओम शांति, आवाज नहीं आ रही भाई। आवाज तो आ रही है, ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से, है ना, बताइए। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है, अब आवाज आ रही वॉइस आ रही है, एकदम ध्यान से सुनेंगे ना तब मेरा तो फोकस्ड होके। पर्सनल जी, स्लो स्लो आ रही है, बहुत स्लो। अच्छा एक सेकंड में ब्लूटूथ ऑफ करती हूँ। अभी ठीक आ रही है आवाज? ठीक है, पहले भी ठीक थे, अभी भी ठीक है। बताइए, अभी अच्छा, अभी ठीक आ रही होगी जी। ओम शांति जी। मेरा तो पर्सनल मैंने ये देखा कि मेरी पिछले जब मैंने 10-12 साल जब भी मैंने जॉब किया था तो बहुत ज्यादा डीबगिंग की और एनालाइज करने की हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को आदत पड़ी हुई थी। तो वो इतना डीप हो गया, अच्छा ये क्यों हुआ, क्या वो फॉल्ट फाइंडिंग। जॉब में भी आजकल अच्छा ही फाइंडिंग वाला ना, स्पेशलिटी वाला कोई जॉब नहीं होता है कि इसमें अच्छा क्या ये पता लगाओ, ये होता है कि फॉल्ट फाइंडिंग करना है। तो शायद ये कलयुग में हमारी आत्माओं के संस्कार यही थे, और इसको फॉल्ट फाइंडिंग को बहुत अच्छी बात मानते हैं। तो अच्छा से उन्होंने फॉल्ट निकाल लिया, और कोई भी परिस्थिति भी हो तो अच्छा इसके प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम निकालो, और फिर सॉल्यूशन भी निकालना होता था। लेकिन इतना ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड लाइफ में रहा नहीं कभी पहले उस समय, मतलब इन रिगार्डिंग टू जॉब एक्चुअली। और कोई भी परिस्थिति हुई तो हम जब भी डिस्कस करते हैं, जैसे आजकल न्यूज चैनल्स हैं, तो जो पुराना जो गलत हो गया उसी को बार बार दिखाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पुराने जन्मों के संस्कार और जो हम देखते हैं लाइफ में, हाँ हाँ अच्छा जो जो बुरा हो रहा है ना उसको डिस्कस करना होता है, अच्छे को इतना डिस्कस नहीं करना होता है। तो ये मेरा अपना ये चिंतन था, एनालिसिस था अपने लाइफ का, कि इतना व्यर्थ क्यों चलता है पुरानी बातों का जी। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे शर्मिष्ठा बहन। हाँ हाँ ठीक है। जब उससे कोई भी प्राप्ति सुखदायी नहीं होती है तो फिर भी याद क्यों करते हो? रिजल्ट सामने होते हुए भी फिर भी याद क्यों करते हो? यह भी समझते हो कि वह व्यर्थ है, व्यर्थ का परिणाम भी व्यर्थ होगा ना। व्यर्थ परिणाम समझते भी फिर प्रैक्टिकल में आते हो तो इसको क्या कहा जाए? निर्बलता। समझते हुए भी कर ना पाए, इसको कहा जाता है निर्बलता। अब तक निर्बल हो क्या? अथॉरिटी वाले की निशानी क्या होती है? उसमें विल पावर होती है ना। बाबा ने ये बोला, अथॉरिटी वाले की निशानी क्या होती है? उसमें विल पावर होती है। जो चाहे वह कर सकता है, करा सकता है। इसलिए कहा जाता है यह अथॉरिटी वाला है। बाबा ने जो अथॉरिटी दी है वह अभी प्राप्त नहीं की है क्या? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, जिसके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है, वह समझते भी कर ना पावे तो उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे? यह भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ। यह तो स्वयं की पोजीशन है ना। तो क्या अपने आप को भूल जाते हो? असली को भूल नकली में आ जाते हो। जैसे आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन है। कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं जिसमें असलियत छिप जाती है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल आशुरी श्रृंगार। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की
तुलना में सतोगुणी है, लेकिन अपना नकली रूप बनाकर आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे हैं। अब तो असलियत को नहीं भूलो। असलियत को भूलने से ही आसुरी संस्कार आते हैं। लौकिक रूप में भी जो पावरफुल बहुत होता है, उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं रखते। आप रुके जी, रुकिए। जो बाबा ने एक बात कही है यहाँ कि असलियत छिप जाती है, क्या करते हैं, आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार करते हैं। तो असली मुखौट लगाते हैं ना, मास्क लगाते हैं, फेस मास्क अलग अलग तरह के। आजकल तो ऐसा फैशन चला है कि अजीब अजीब सा कोई डरावना डरावना सा लगाते हैं कि कोई देख के ही डर जाए। तो बाबा तो ये इस रीति से तो कह रहा है, आजकल तो हेयर कलर के भी कितने फैशन चले ना, कितने अजीब बना रहे हैं सभी अपने आप को, देख करके भी बाह्य रूप से बात कर रहे हैं कि बाहर से भी देख करके ऐसा लगता है कि इंसान ये पागल हो गया है क्या पूरी तरह से। कभी कभी संकल्प चलते होंगे आप सबके भी, कईयों को देख करके जो लौकिक आत्माएं हैं, कि हो क्या गया है इनको, आखिर में ये बेचारे क्या चाहते क्या है। आधे बाल लाल कर लिए, आधे बाल ग्रीन कर लिए, ये क्या दिमाग में इनके चल रहा है, चाहते क्या है। ऐसा है किसी का, ऐसा चलता है संकल्प, क्योंकि देखते होंगे सभी को ये सारी चीजें देखने को मिलती होगी। हमने तो देखा एक जो बहन थी, उन्होंने पीछे से थोड़ा सा अपना कुछ अलग ही हेयर करवाया हुआ है, तो ये सारी तो देखने को मिलता है लौकिक दुनिया में। फिर ऐसे संग कि बाबा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं बेचारे, क्या मिल रहा है इतना, पीछे से तो उनको दिखाई तो नहीं दे रहा है, ऊपर से कुछ थोड़े से बाल ऐसा कलर करा लिया ग्रीन, वो भी ग्रीन, तोता बनना है पूरा ही पेंट कर लो अपने आप को भी। क्या ये सब चल क्या रहा है, देख करके लगता है कि ये क्यों अपने आप को पागल बना रहे हैं जानबूझ करके, ये तो आसुरी श्रृंगार कर रहे हैं ना। तो बाहर रीति से भी दिख रहा है एकदम साफ साफ कि कर क्या रहे हैं बेचारे, कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, वो जो होते हैं ना हिप्पीज, हिप्पीज को देखा होगा सबने, सबने नहीं देखा होगा पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो जैसे रहते थे अपनी मन मर्जी से जो करना है वो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जैसे पहनना है जो पहनना है वो पहनेंगे, कुछ नकली नकली आर्टिफिशियल श्रृंगार करके अजीबो गरीब दिखने की कोशिश। असुर लगते हैं वो सच में बाहर से। असुर तो वैसे अपने ये विकार है, बट जो एक नाम दिया गया है ना, रावण भी उनके आगे बड़ा सुंदर लगता है बेचारा, है ना। आजकल की जो आत्माएं हैं तो देख करके जो शक्तियां जिनको मार रही होती हैं त्रिशूल से, वो तो बेचारे ठीक लगते हैं देखने में। लेकिन आजकल के जो अ, युद्ध भी कहेंगे साथ में, आजकल तो युद्ध के साथ साथ सीनियर्स भी, सीनियर सिटीजन्स का भी यही हालत हो गया है। तो ऐसे हो गए हैं सभी की बाप रे, देख के लगता है क्या हो गया बेचारे, सच में दुनिया एकदम जा रही है पागलों, मतलब एक मेंटल डिसेबिलिटी हो गई है सबके अंदर से, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं सबके सबकी। क्या करें कि हम शांति पा जाएं, सुख पा जाएं, अल्टीमेटली ढूंढ तो वही रहे हैं ना, खुशी ढूंढ रहे हैं। अब वो क्या क्या करके खुशी ढूंढ रहे हैं पता नहीं, देख के लगता है कि बेचारे ओह, इन आत्मा को भी शांति देनी पड़ेगी। हाँ, कुछ बताना चाहते हैं रेणुका बहन? जी ओम शांति। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आज से बहुत साल पहले मैं थोड़ा-सा मतलब बहुत मॉडर्न टाइप में थी और बहुत मेकअप तो नहीं मैं कहूँगी कि मैं करती थी, लेकिन हाँ, मुझे स्मार्ट दिखना और बहुत फैशनेबल थी मैं। लेकिन वो समय और आज के समय जब से मैंने ज्ञान में आई हूँ, तो मुझे वो अब अपने पीछे की बातें याद करके खुद के ऊपर हँसी आती थी कि मैं ये क्या करती थी। मेकअप तो नहीं करती थी, लेकिन हाँ, लोगों को देख के जैसे फंक्शंस में जाती थी तो तैयार होती थी बहुत अच्छे से, मतलब अपना वेल ड्रेसअप होके रहती थी। तो मुझे तब वो चीज़ देखी और आज की चीज़ में बहुत डिफ़रेंस है। अब मेरे को मेकअप करना बिल्कुल भाता नहीं है, ना किसी फंक्शन में जाना भाता है। लगता है ये शोर-शराबा है, दिखावटी दुनिया है, क्या करना है यहाँ जाकर? इससे अच्छा तो बाबा ने जो हमें दिया है, वो ही अच्छा। और अभी 2 हफ्ते पहले एक युगल जा रहे थे मैरिज में,
तो इतना बुरी तरह से वो मैडम ने मेकअप किया हुआ था, वो जो आत्मा थी, कि मतलब मुझे ये लग रहा था ये चाहती क्या है दिखाना। और उसने तो मेकअप किया ही किया, बच्ची जो छोटी सी 5 साल की थी उसको भी फुल मेकअप किया हुआ था। तो ये चीज़ मैं देखकर यही सोच रही हूँ कि वाक़ई में दुनिया कहाँ जा रही है। और जो हम ज्ञान में आ गए हैं तो हमें भी उस चीज़ का देखकर बहुत, मतलब मैं तो शुक्रिया करती हूँ बाबा का कि जिन्होंने हमें बचा लिया। बाबा ने हमें इन सब बातों से बचा लिया जिसमें हम फँसे हुए थे और निकाल दिया बाहर। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। काजल बहन, आप क्या बताना? चलिए एक एक सेशन बता ही दीजिए सभी क्या जी दीदी, ओम शांति। भाई जी, आपने ये बात पूछी ना कि बालों के लिए, तो दीदी हमारे तो घर पे मेरे को बहुत हंसी आती है जब आपने ये बात पूछी। मेरे बेटा है ना, उसने करवाए थे बाल। तो हमें गांव में जेठ जी की लड़की की शादी थी, वहां गए थे हम। तो हमने ना बेटे को घर से ही समझा दिया था कि देखो अब तुमने ये बाल तो करवा लिया। और गांव में ना लोग बहुत बोलते हैं, मतलब जो लेडीज होती है चिढ़ाते हैं। और बहन की शादी है, ताऊ जी की बेटी की, तो अगर वहां बारात में ना अगर तुम्हें कुछ कहा तो हमें मत कहना, कुछ भी मत बोलना, गुस्सा भी मत होना, थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो वहां ना बारात में गए तो बाराती आए, तो बारातियों में जो स्टेज पे आगे जैसे चुनरी लेके आए, तो पहले भाई 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 लेके आए लोग। तो संग में फिर स्टेज में कहा फोटो खिंचाओ, तो फोटो खिंचाने गए तो जो बाराती आए थे ना, उनमें से कुछ लड़के क्या कहते हैं बेटे को कि अरे इस लड़के के तो बाल देखो, लॉकडाउन में काले से पीले हो गए हैं। तो दीदी हमें इतनी हंसी आई ना उस टाइम। और बेटा तो ऐसे गुस्से में था अंदर ही अंदर, पर कुछ बोला नहीं हमने, क्योंकि उसको समझा दिया था कि बहन की शादी है, आपको कुछ नहीं कहना, जो कोई कुछ कहेगा ना सुनना पड़ेगा आपको। बाल ऐसे करवा दिए उसने गोल्डन। फिर दीदी कुछ टाइम बाद उसने यहाँ आके ना सबने कहा, क्योंकि हम बस में हम कहीं भी मम्मी के वहां कहीं भी हम जाते थे ना, सबके बाल ऐसे देख देख के हमें उसी का लगता था, अरे देखो इन्होंने भी ऐसे ही करवा रखे हैं। लेकिन दीदी अब ना उसको लगा, कुछ लगा। हमने कहा बेटा जो पढ़ते हैं लिखते हैं ना बच्चे, वो ऐसे नहीं रहते। तो दीदी अपना उसने कटवा के खुद ही अब ब्लैक में ही आ गया है। और गाँव में भी उसकी बहुत खिंचाई करी बरातियों ने। ओम शांति दीदी। चलिए अच्छी बात है, ट्रैक पर आ गए ना एक बार अपनी मनसा पूरी करके। सभी क्या है ना, वायुमंडल का ये सारा प्रकोप चल रहा है एक दूसरे को देख करके, दी क्योंकि आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा आ रही है अभी वॉइस? हाँ अभी आ गई दीदी। क्लियर है अभी। तो ये कह रहे थे कि सब वायुमंडल वातावरण में जो चल रहा है ना, जो मीडिया शो कर रही है, तो जो देख रहे हैं बच्चे उसको ही फॉलो करने की, उनको मालूम ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस जिन्होंने कोई एक्टर एक्ट्रेस ने दुनियावी कुछ करके दिखा दिया तो सब उसको फॉलो करने लग पड़ रहे हैं। बेचारे एकदम अंधे से ब्लाइंड हो गए, एकदम आंख रहते हुए भी आंख के अंधे इसको ही कहते हैं। सोचने समझने की पूरी शक्ति ही खत्म हो चुकी है। और बता रहे हैं कोई? योगेश्वर भाई बताइए। हाँ दीदी, मैं बोल रही थी जैसे आजकल जैसे हम सिंपल रहते हैं तो जो दूसरे हैं वो हमको मतलब नॉर्मल नहीं समझते, इनको क्या है मतलब। वो लोग इतना मेकअप करते हैं और हम उनके सामने ऐसे फीके लगते हैं, तो वो समझते हैं कि पता नहीं ये कितने ऐसे मुरझाए मुरझाए रहते हैं, फीके मतलब नॉर्मल नहीं है ऐसे। और दूसरा मैंने देखा कि मेरी जो लौकिक फ्रेंड है वो डिप्रेशन में है, पर फिर भी इतना मेकअप उसमें रहते हैं। मतलब अंदर की स्थिति अच्छी नहीं है पर मेकअप करना है। ओम शांति। आसुरी दिखावा बाहर का, आर्टिफिशियल श्रृंगार करके, क्योंकि अंदर से बुद्धू है कौन दिख रहा है। रतन दी- है जैसे अभी ये बोली कि हाँ कि जैसे सब लोग मेकअप करते हैं और हम लोग नहीं करते हैं, तो फिर हमें हमको जैसे आप उनको बोल रही है ना कि वो लोग वो है, तो वो लोग हमको ऐसे समझते हैं कि ये लोग कहाँ जाते हैं, गांव के लोग कैसे दिख रहे हैं, ये वो अलग तरह से वर्ड्स आ जाती है उनकी तरफ से। तो इसे फेस करना कैसे? आपने जैसे और व्हाइट हेयर्स का कहा है, जैसे मुझे भी व्हाइट हेयर्स है, मुझे लगता है कि मुझे व्हाइट हेयर्स में ही रहना है, मुझे ऐसे ही रहना है। लेकिन मैं 1-2 मंथ्स के बाद जब ज्यादा दिखने लगता है तो मैं अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, फिर मैं कलर करना पड़ता है। तो ये दिखाता है कि आत्मिक स्थिति बनाने के ऊपर फोकस नहीं है अभी। जैसे कि कईयों का हम ज्ञान मार्ग में चलते भी खूब फैशन चलते हैं, है ना, हेयर कलर करना क्यों भाई करना है, वो तो उम्र है, उम्र के साथ तो होगी ही ना वो। अभी बच्चों के व्हाइट हेयर्स हो जा रहे हैं तो फिर बड़ों के तो होने ही है ना।
तो अच्छी बात है, ये डायमंड है। कहना चाहिए कि भाई हम तो अपने हेयर कलर हमने वाइट ही करवा लिए हैं, और अच्छी बात है ना, वो मैच्योरिटी का भी प्रतीक होता है वाइट हेयर। तो गर्व थोड़ा होना चाहिए कि मैच्योर हो रहे हैं, सफेद बाल हो रहे हैं मेरे। इसमें कोई भी छुपाने की बात नहीं है। अपने आप को अगर लो फील हो रहा है जैसे हम हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करने में दूसरों के सामने, तो फिर हमारे आत्मिक स्थिति की तरफ नजर नहीं है। या फिर ठीक है, अपने आप को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा शरीर को रखना है, बट श्रृंगार कुछ भी आर्टिफिशियल हमें नहीं करना है। ठीक है, सबके लिए ये बात कही जा रही है, ज्ञान में जितने भी बच्चे हैं। शायद ओम कहीं शांति भाई जी। डायरेक्शन की वजह से ही सब बच्चे कुछ अनफॉलो करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली हमारी तरफ से हम तो खुद भी बिल्कुल एकदम सिंपल रहना ही होता है। प्रभाव जब पड़ने लगता है ना, पहली दफा कोई देखता है तो उनको लगता है ये कितने सीधे साधे रहते हैं, लेकिन वाणी का जब प्रभाव मिलता है उनको, वाइब्रेशन कैच होती है, तो वो फिर हम बच्चों को ही फॉलो करने लगते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। दर्पण जिसको बाबा कहता है ना, तो दर्पण बन करके खड़ा होना है सबके सामने। दूसरों को हमें फॉलो नहीं करने लग जाना है, बहुत अपनी स्थिति पावरफुल बना करके खड़े रहना है कि हजारों लाखों आत्माएं भी सामने आ जाएं तो हमारी स्थिति डगमग ना हो। मैं जैसी हूँ जो हूँ, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा हूँ, इस सम्मान के साथ खड़े रहना है ना। तो जो प्रभाव पड़ेगा हजारों, तो हजारों अपना वो जो आर्टिफिशियल मेकअप छोड़ करके सिंपल और साधारण पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़े मुरली की ओर फिर क्लास में, क्योंकि समय हो रहा है, मुरली भी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्मिष्ठा मैम। हाँ, आप अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो तो यह असुरी संस्कार व व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत हो सकती है क्या आपके सामने आने की? अपनी पोजीशन से क्यों उतरते हो? संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज पोजीशन से नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षित पने के हैं। दीदी आई थिंक यहाँ पे ना प्रिंटिंग में थोड़ा गड़बड़ है। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षित पने के हैं। फिर इससे दूर क्यों हो जाते हो? अपनी चीज को कब छोड़ा जाता है क्या? यह संगम की अपनी चीज है ना। अब गुण माया की चीज है जो संग दोष से ले ली। अपनी चीज है दिव्य गुण। अपनी चीज को छोड़ देते हो। संभालना नहीं आता है क्या? घर संभालना आता है? हद के बच्चे आदि सब चीजें संभालने आती है और बेहद की संभालना नहीं आती। हद को बिल्कुल पीट दे दी कि थोड़ा थोड़ा है, जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं, ऐसे ही हद को पीठ दे दी। फिर उनके सामने तो नहीं होंगे कि फिर वहां जाकर कहेंगे क्या करें? अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है, फिर हद के घर में जाने से हद का नशा हो जाएगा। अभी उमंग उल्लास जो है वह हद में तो नहीं आ जाएगा, जैसे अभी बेहद का उमंग व उल्लास है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आ जाएगा ना। हद को विदाई दे दी कि अभी भी थोड़ी खातिरी करेंगे। समझना चाहिए यह अलौकिक जन्म किसके प्रति है? हद के कार्य के प्रति है क्या? अलौकिक जन्म क्यों लिया? जिस कार्य अर्थ यह अलौकिक जन्म लिया वो कार्य नहीं किया तो क्या किया? लोगों को कहते हो ना, बाप के बच्चे होते बाप का परिचय ना जाना तो बच्चे ही कैसे? ऐसे ही अपने से पूछो, बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन चुके हो, मान चुके हो, जान चुके हो, फिर भी बेहद के कार्य में
ना आवे तो अलौकिक जन्म क्या हुआ? अलौकिक जन्म में ही लौकिक कार्य में लग जावे तो क्या फायदा हुआ? अपने जन्म में और समय के महत्व को जानो, तब ही महान कर्तव्य करेंगे। गैस के गुब्बारे में ही बनना है। वह बहुत अच्छा फूलता है और उड़ता है, लेकिन टेम्पररी। तो ऐसे गुब्बारे तो नहीं होना अच्छा। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया हम बच्चों की ओर से, और शर्मिष्ठा बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स। आपने टाइमली बहुत अच्छे से मुरली पढ़ ली। अच्छी हिंदी आपको काफी आती है, आप क्यों हेजिटेट कर रहे थे? बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, एंड थैंक यू, आपने समय पर चांस लिया। और सोनिया बहन का भी बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने कोशिश तो अच्छी की, बट शायद नेटवर्क इशू की वजह से वो कर नहीं पाए। अभी चलते हैं, जो बाबा ने कहा उसकी ओर बढ़ते हैं। गैस के गुब्बारे मत बनना, बाबा ने मना किया है ना। उससे पहले समय हो रहा है, क्योंकि 6:20 पर मीटिंग एंड करेंगे, तो बता दे आज क्या करेंगे सभी। ये जो भाई बहन का एक्सचेंज चल रहा था। अच्छा, बीके विवेक भाई हैं क्लास में, आप विभा बहन है क्या? माइक ऑन करके बोलेंगे, या कोई और विवेक भाई हैं? कंफर्म करें एक बार। हाँ जी दीदी, विभा। मोस्ट वेलकम। कई दिनों से हम आपको बुला रहे थे, आपकी चर्चा भी क्लास में की थी हमने, कि बहन को, भाई को हमने बहन कहना कहाँ से स्टार्ट किया, तो यही है, और सबको इंट्रोड्यूस करा दे। हाँ, यही विभा बहन है भाई, जिन्हें पहला नाम दिया हमने, और यहाँ से स्टार्ट हुई थी जर्नी। चलिए, मोस्ट वेलकम। आप डेली आया कीजिए भाई, सभी आपको मिस करता है, ब्राह्मण परिवार। ठीक है भाई जी, ठीक है। चलिए, बाबा ने क्या कहा? गैस के गुब्बारे मत बनाना। गैस के गुब्बारे से बाबा क्या कहना चाहता है? और स्मार्टफोन आपने लिया भाई, बहुत आपको स्मार्टफोन का पूछ रहे थे 1 साल पहले, वो तो हमने कुछ बताया नहीं, बट अभी हमने आपको उस टाइम भी कहा था। ये इस मुरली से ही रिलेटेड हमें याद आ गया अभी। आपने कहा थोड़ा स्टेटस तो दिखाना पड़ता है, तो वो स्टेटस अभी भी चल रहा है, या स्टेटस अभी बाबा की नजर में बनाना है या दूसरों के नजर में? बताइए। मेरे को पूछ रहे हैं भाई जी। हाँ जी, विभा बहन आपसे ही पूछा है। मेरे को अभी याद नहीं एक्चुअली स्मार्टफोन का अच्छा, अच्छा, आप वही है ना? ऐसे कैसे भूल सकते हैं? मीन्स काफी आपने इस पर इरिटेट किया था हमें। मीन्स इरिटेट नहीं किया था, काफी आपने समय तक मोबाइल के बारे में पूछा कि बताइए बताइए, फोन टूट गया है। अब हम फोन के बारे में क्या बताएं आपको? मीन्स ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं ना आप सबके, कि अभी हम मैं एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। ये मैंने जब बात किया था ना आपसे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि क्या उसके बाद क्या डिस्कशन एग्जैक्टली हुआ था, लेकिन मैंने ना नया फोन लिया था, वो भी काफी मतलब हाई वैल्यू का है। पहले वाला जो मेरा स्क्रीन अभी जो टूटा है, तो वो भी काफी कॉस्टली है। तो वो लेकिन वो चल रहा है, मतलब वैसे वो बंद नहीं हुआ चलना, फिर जगह से टूट गया था। तो अभी वो उसको मुझे लिए हुए ना भाई जी
मेरे को तकरीबन आई थिंक मोर देन 6 मंथ्स हो गए या 9 मंथ्स हो गए हैं उसको परचेज़ किए हुए। पर फिर मैंने ना ये संकल्प किया कि मेरे को ना इसका टेम्पटेशन मतलब ज़्यादा होना नहीं चाहिए, देखता हूँ मैं कब तक कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने ये देखा कि मैं टिल डेट ना अभी वो पुराना वाला फ़ोन ही यूज़ कर पा रहा हूँ। मेरे को अभी वो नए का जैसे आज आप शरीर का बता रहे थे ना, जो ममत्व नहीं रहना चाहिए या वो मतलब वो नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अभी मेरे को नए फ़ोन का ना नया मेरे पास पड़ा है और काफ़ी अच्छा लेटेस्ट वो है, लेकिन फिर भी मेरा अभी वो संकल्प नहीं कर रहा उसको यूज़ करने का। यूज़ करेंगे वैसे मतलब जब ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें बैटरी का भी थोड़ा इश्यू आ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने अपना मैक्सिमम ना ट्राई किया कि इसी को यूज़ करूँ, तो टिल डेट मैं अभी वो पुराने वाले यूज़ कर रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छी बात है, 1 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। आपकी आवाज़ भी थोड़ी बदली-बदली लग रही है। चलिए हुँ। काफ़ी दिन हो मतलब 1 वर्ष अराउंड 1.5 वर्ष हो गए आपसे बात किए, फिर से मतलब रीयूनाइटेड। अच्छी बात है। मोस्ट वेलकम। पावर को चलिए सोचा कि यूज़ कर सुन हुँ। हाँ, यूज़ अगर ना अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको दे भी सकते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। मीन्स किसी ब्राह्मण आत्मा को भी जिनको ज़रूरत हो तो हुँ। है हिम्मत देने के लिए, दाता है ना, तो दे नहीं, भी सकते हैं। मैंने दिए भी हैं दीदी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, दाता है ना, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपने सबने ही दिए हुए हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि भई नहीं दे सकते। तो क्योंकि भाइयों का होता है ना वॉच में, फ़ोन में ऐसी ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं, बड़ा उसमें लगाव रहता है। तो सबसे छूटने के लिए भई इसको देते रहें, लीजिए दान करते रहें अगर एक्स्ट्रा पड़ी है तो। राजेश्वरी बहन क्या कहना चाहती हैं? बताइए। ये विवेक भाई जी अपना नंबर प्रोवाइड कर दें तो अटेंडेंस लगा सकते ठीक है। चेक कर दें। हाँ, ग्रुप में वैसे है नंबर, ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है? अगर दे दीजिएगा आप, अगर नहीं मिलेगा तो है हुँ। हमारे पास, दे देंगे। चलिए, जिनका भी रोल नंबर प्रोवाइड करने के लिए अभी रेगुलर जॉइन करिए, तो रोल नंबर उस हिसाब से दिया जाएगा। अदरवाइज़ होता है ना रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो क्लासेस बंक करने लगते हैं, तो फिर रोल नंबर में एब्सेंट चलने लगती है वहाँ पर, ठीक है? तो ध्यान रहेगा। करेंगे ना, आपको काफ़ी फ़ोर्स करते-करते रात्रि क्लासेस के लिए। तो जैसे कि हमने फिर करना छोड़ दिया, काफ़ी बिज़ी हैं आप अभी? अभी तो नहीं है ना बिज़ी? कर सकते हैं मॉर्निंग क्लास? विभा बहन आपसे ही पूछ रहे हैं। जी। हाँ जी कर दीदी। हाँ, मॉर्निंग क्लास ही कर सकते हैं उसके बाद नहीं। ओके, ठीक है। चलिए मॉर्निंग ये क्लास बाबा ने आपके लिए ये खोली है, चलिए कीजिएगा डेली, हाँ ठीक है? जी। अभी मूल्य की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा उसका रिवाइज़ कर लेते हैं और एक बात जो सबको बतानी थी कि आज से क्या चेंज करेंगे। अच्छा कोई याद है कि कब से ये स्टार्ट हुआ था भाई बहन का? 1 मंथ हो गए? चेक करके बताइएगा ना आप सभी जिनको याद होगा। एक बार मैसेज जब हमने किया था, तो नवंबर से स्टार्ट हुआ है 1 मंथ अराउंड 21 डेज़ के लिए इसके लिए हमने सोचा था, फिर काफ़ी एक्सटेंड हो गया ये लगता है। तो आज से क्या है सबके लिए एक अलग हम सब नेक्स्ट प्रैक्टिस में जो आगे बढ़ रहे हैं, ये 31 दिसंबर तक के लिए मेल फीमेल का तो हो गया, नेम सबके वही रहेंगे मीन्स जो चेंज किया गया है जैसे सिद्धांत हुआ, अनंत हुआ और शामिस्टर बहन आपको शूरवीर दिया है नाम शायद, राइट? शूरवीर नाम दिया है आपको? जी ठीक है दीदी जी। सबको। हाँ, बट किसी ने मुझे बोला कि कोई और ग्रुप में मुझे ऐड किया है बट मैं उसी ग्रुप में ठीक हूँ दीदी क्योंकि मेरा खुद नहीं, का आप सब चिंतनशील के प्रेशर लिए हो जाएंगे। नहीं, आप चिंतनशील के लिए ही बने हैं, डोंट वरी आपको बाबा ने ही उसमें रखवाया है, ठीक है? आप परेशान मत होइए, शूरवीर हैं आप, ठीक है? तो सबके नाम वही रहेंगे, एक्सचेंज्ड ही नेम है और आज से अपने नेम के आगे जो टाइटल लगानी है, सबको शहजादे और शहजादी, ठीक है? रोल नंबर वही रहेंगे सबको, सभी एक दूसरे को कैसे
बुलाएंगे शहजादे और शहजादी कह करके। स्वर्ग में जाने से पहले हम सब शहजादे वाली फीलिंग में एक बार आ जाएं तो बेस्ट है ना। तो शहजादे और शहजादियां हैं सभी, बहनें भाई हैं, भाई बहन है, शहजादे बहनें हैं, शहजादियां भाई हैं। मीन्स थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है लेकिन सब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि वीना बहन शहजादी है, शहजादा है, शहजादा, ठीक है। और शहजादी कौन है, जैसे राजेश्वरी बहन शहजादी हो गई, और जैसे विभा बहन है आप शहजादी हो गई, और गीतेश भाई हैं जो वो शहजादा हो गए, ठीक है। तो कैसे बुलाएंगे एक दूसरे को कि शहजादी, नहीं सॉरी, शहजादे अनंत भाई। ओपन करिए माइक, ओम शांति कीजिए। शहजादे, शहजादा ना मेल आ रहा है ना। मैं शहजादा अनंत शहजादा हूँ। ओम शांति। अच्छा लगा टाइटल, बहुत सुंदर भाई जी। तो सिद्धांत बताइए। शहजादे आप तो सिद्धांत राजन भाई जी है। अभी हमें शहजादे आप सब सबके साथ ही चलना है ना। अभी तो चल रहा है ना, स्टूडेंट ही है, बाप पढ़ा रहा है ना, उसके स्टूडेंट है तो शहजादे हैं। हम बताइए शहजादे नितिकेश भाई, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। दीदी 23 नवंबर के अराउंड ये लौकिक नेम दिए गए थे सभी को, तो उससे मतलब 1 और 2 वीक्स पहले ही वो जो भाई बहन का इंटरचेंज हुआ था, तो वो तब हुआ है। मैसेजेस में चेक करके बताएं। अच्छा चलिए, मीन्स अराउंड 1 मंथ तो हो ही गए हैं ना, मेल हाँ फीमेल जी। का एक्सचेंज, जेंडर एक्सचेंज का जो चल रहा था, सबको जी। पक्का हो गया है ना अब ये, या सिर्फ चेंज ही किया जा रहा है? पक्का हो गया है योगेश्वर भाई, शहजादे योगेश्वर भाई आप बताइए, पक्का हो गया है कि मैं मेल हूँ मेल हूँ मेल हूँ? वैसे तो मेल, एक बात क्लियर कर दे सबको, मेल फीमेल का हम सबका कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि हम सब एक ही कॉस्ट्यूम में रहते 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 एकदम यही पक्का हो गया है कि मैं बहन हूँ। कोई मुझे दीदी कहे, कोई भाई अगर कह दे तो हम उसकी तरफ इग्नोर, हम भाई नहीं है। लेकिन अगर कोई बहन कहे तो एक तरफ नजर पीछे मुड़ जाती है कि शायद मुझे कोई बुला रहा हो। तो ये देह भान छुड़ाने के लिए कि मैं बहन नहीं, मैं भाई भी हो सकती हूँ, है ना, मैं कुछ भी हो सकती हूँ दोनों में से, आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है। तो इसलिए ही ये प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। अल्टीमेटली हम सब आत्मा पे आएंगे, उससे पहले ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस। बताइए शहजादे। दीदी पक्का नहीं हुआ है, करना है पक्का। और आप ये जो एक्टिविटी करा रहे हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी है, अच्छा है, आज करना चाहिए। और दूसरा ये बोल रही थी दीदी, जो नाम दी है योगेश्वर, ये कंटिन्यू रहेगी कि जैसे शहजादा योगिता ऐसा हो जाएगा? नाम वही रहेगा। ध्यान कहाँ था भाई, कहाँ था ध्यान आपका? क्लास में अटेंटिवली नहीं बैठे हैं। मनन भाई बताइए, ठीक है ठीक है, मनन भाई आप बताइए, एक्सप्लेन कर दीजिए, शायद हमारे समझाने में कोई गलती रह गई होगी, बताइए। जी सिद्धांत भाई, मैं तो ये बोलना चाह रहा था कि लौकिक में फीमेल की तरह, अलौकिक में मेल की तरह करते करते अब तो एक्चुअल में लगने लग गया कि ना मेल है ना फीमेल है और आत्मा ही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। और सेकंड थिंग कि आपने जो इन्फॉर्म किया कि जो हम ये नेम चेंज हो चुके हैं, फीमेल से मेल का जो नेम मिला है वो तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन साथ साथ शहजादा और शहजादी भी हम उसको संबोधित करेंगे। ओम शांति। आ गया समझ? योगेश्वर भाई आपको समझ आ गया? अरे बाप रे, नाम भी चेंज कर लिया, वेरी स्मार्ट, मीन्स अप टू डेट, इंस्टेंट वन शहजादा वनराज। बताइए शहजादे। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, ये ठीक है, शहजादा वनराज या वनराज शहजादा, क्या होना चाहिए? एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। थैंक यू। ओम शांति। अच्छा, ये कहने के लिए आपने ओपन किया था, अच्छी बात है। चलिए देखिए कितना अप टू डेट रहते हैं ये शहजादे वनराज भाई। जगदीश भाई आप क्या हो गए बताइए? जगदीश भाई को तो बड़ा प्यारा नाम दिया गया है भाई, जानकी आई थिंक। हाँ दीदी। तो आप शहजादी जानकी हैं, ठीक है। हाँ दीदी। आ गया सबको समझ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब किसी को? अच्छा, विनोदिता बहन भी शहजादी,
अपडेट हो गए सभी। अच्छी बात है। चलिए, अरे देवयानी बहन तो छूट ही गई, सारी बहनें कम है ना क्लास में, ध्यान रखना पड़ता है। बताइए शहजादी। शांति। हेलो, ओम शांति है। आवाज आ रही? जी शहजादे आ रही, शहजादी। समझ आया अच्छा आपको? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। अच्छा एक्सपेरिमेंट है। बस ये है कि थोड़ा सा शहजादे शहजादी के साथ में रहते रहते एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। मैं बीच में मैंने हैंड भी रेस किया था, जो वीडियो जिन लोगों ने देखा है ऑटोप्सी का, उसमें एक एक्सपेरिमेंट और किया जा सकता है जो मैंने किया है, मैंने खुद भी किया है। वो ये कि हम साक्षी होकर देखें कि हमारा ही शरीर है और हम कहाँ पर हैं। उसके साथ में आप देखोगे तो शायद कुछ अलग तरीके की अनुभूति होगी, अलग तरीके से उसको देखने में, समझने में लगेगा कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है। हम चलो ठीक है, थोड़ा बहुत डर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ब्लड शेड जब भी देखते हैं हमें तो कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन अंतर चेतना में काफी गहरी बातें बैठी हुई हैं ब्लड शेड की। लेकिन है तो हम डिटैच, शरीर से अलग ही हैं हम सब लोग। तो उसको अलग हट करके अपने आप को साक्षी होकर देखें तो एक अलग तरीके की अनुभूति है। मुझे लगता है कि थोड़ा आत्मिक स्थिति बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है वो। बाकी अच्छा सजेशन है, अच्छा आपने एक्सपेरिमेंट किया है शहजादे शहजादी का, तो ये काफी एंजॉयबल भी रहेगा। ओम शांति। चलिए, देवयानी बहन की बातें अल्टीमेट ही रहती है ना, अच्छी बात है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप जो भी बताती हैं बहुत अच्छा बताती हैं, अपने अनुभव से भी बताती हैं, लेकिन वो अल्टीमेट की ओर रहता है। मतलब इतनी जल्दी कोई वहां तक स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आते हैं मैसेजेस में। अभी जैसे योगी का भी आपने कहा कि सबके नेम के आगे योगी लगाया जाए, पढ़ा हमने, आएंगे उस पर। बट अल्टीमेट जाने से पहले स्टेप वाइज चलना ज्यादा अच्छा होता है ना। अभी तो सभी साक्षी वाली स्टेज तक पहुंचेंगे ना, जब पहले फेस करेंगे कि देखने की हिम्मत तो आ जाए एटलीस्ट। पहली बार तो देख करके 5 मिनट ही वो अपने आप ही साक्षी हो जा रहे हैं बेचारे। तो साक्षी वाली स्टेज काफी आगे वाली है। फिर भी आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए, अभी मीटिंग को एंड करेंगे, सबको ओम शांति करेंगे, ठीक है? ओम शांति।